अब कैसी मैकडॉनल्ड साहब ने जो ख़त लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नज़र में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर कई होल्डिंग को अब ख़त लिखना पड़ गया। एक बदकिस्मती ये है कि कराची एक मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जैसा आपने कहा कि नो डाउट गैस और पानी की भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे पानी भी इफेक्ट होता है, जिससे आपकी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है, आपका कमर्शियल बिजनेस इफेक्ट होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो है वो हर चीज़ को सैबोटेज कर रही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठ के एनालिसिस करने का सोचें कि भाई इसकी इतनी बड़ी यूटिलिटी की वजह से मुल्क का सबसे बड़ा जो शहर है उसकी इंडस्ट्री ख़राब हो रही है और कराची की इंडस्ट्री मीन्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इसका को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा फॉर दी सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। और अब तो पिछले एक माह से जिस तरह वो उस मैनेजमेंट सिटिंग मैनेजमेंट ने बिहेव किया है कि वो बोर्ड मीटिंग को सबोटेज कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग्स नहीं होने दे रहे, बोर्ड का इलेक्शन नहीं होने दे रहे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीट्स के तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से भी, SEC पे, और इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट ड्यू रिगार्ड्स कोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इन चीज़ों को देखें, इस स्टेटस को से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस का तल्लक है, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि 1 टेस्ट इज वर्थ 1000 एक्सपर्ट ओपिनियंस। जो चीज़ प्रैक्टिकली नज़र आ जाए उस पे ओपिनियंस की कोई वर्थ नहीं है। इनसे ज़बानी सुन लें, इनकी रिटोरिक स्टेटमेंट सुन लें, इनकी रिटोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, ये कर दिया वो कर दिया। भाई अगर कर दिया तो ऑन ग्राउंड डिक्लाइन को आ रहा है डे बाई डे, के इलेक्ट्रिक नीचे क्यों जा रही है। तो मुझे सब जाहिर है, चलें अब ये जो इस वक्त जी अक़लियती जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन एक रेगुलेटर का भी तो रोल होता है। हमने कई मौक़ों पर देखा नेपरा के कुछ डिसीजन इनके फेवर में गए, वो इन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट किए। जैसे ही कोई डिसीजन इनके अगेंस्ट जाता है, वो मेरिट पर होता है, ये अदालत चले जाते हैं। SECP से बार बार अब शेयर होल्डर्स ये तकाजा कर रहे हैं कि जी जिस तरह ये इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह SECP के कवानीन हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। तो अब ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हरकत में होगा। इसके चेयरमैन आकिफ सईद साहब से हम ये कह रहे हैं कि आप आएँ ज़रा इस प्रोग्राम में इस मौजू पर आप बात करें, लेकिन वो उन्होंने मीडिया पर भी आने से माजरत की है और अभी तक कोई उनका फाल किरदार भी इस पूरी सूरत हाल में हमें नज़र नहीं आया। इसलिए किया कि उनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं है सही अवाम के सामने रखने के लिए। अगर देखें ना, नेपरा इनकी फेवर में डिसीजन जाता है तो नेपरा बहुत अच्छा अदारा है। अगर नेपरा ने कुछ ऐसी चीज़ें जो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिसीजन ओवरलुक होगी या प्रेजेंट प्रॉपरली नहीं हो सकी, उनको दोबारा सुन के हेयर करके अगर रिव्यू किया तो अब नेपरा के डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में चले गए। इस तरह तो अदारे नहीं चलते। और सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक अदारा है वो। ये तो नेपरा को सब जितने रेलेवेंट अदारे हैं, कोर्ट्स हैं, उनको इसको चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा और इसको जल्दी से जल्दी जो जेन्युइन डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, वरना खुदा न खास्ता ये और ख़राब होगी परफॉर्मेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।